सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम यदि हमें स्प्रिंग बूट की फर्स्ट एप्लीकेशन बनानी है तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, किस तरह से इसे बनाते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दिस इज द फोर्थ वीडियो अबाउट दिस स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यदि हमें स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशंस बनाना है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब क्या क्या प्री रिक्वेस्ट होती है टू सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो आपको चाहिए जावा जावा 8 या 8 से अबव वर्जन हो। ठीक है, आपको चाहिए मार्विन दैट इज 3.0 या 3 आर अबव। ओके, यू नीड अ फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क 5.0 और बिल्ड स्नैपशॉट। ओके, देन यू नीड अ आईडी टू डेवलप दिस। ओके, ताकि हम इसकी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सके। तो एक आईडी लाइक स्प्रिंग टूल सूट यू कैन यूज, या इक्लिप्स से यूज कर सकता है, इंटेलिजे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट स्प्रिंग टूल सीट इज रिकमेंडेड किया जाता है स्प्रिंग बूट के लिए, मेनली स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सो दिस आर द प्री। सो व्हाट आर द डिफरेंट वे टू क्रिएट अ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। आप एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को किस किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो देयर इज 3 ways। ओके, एंड दिस 3 ways आर वेरी सिंपल। वी कैन यूज एनी ऑफ दिस टू क्रिएट अ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। किसी का भी यूज कर सकते हो हम स्प्रिंग बूट की प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, हम यूज करते हैं कि कर सकते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसको यदि हम उसे स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज करके यदि क्रिएट करते हैं तो उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है एचटीएस इक्लिप्स से। आप जिस भी आईडी का यूज़ कर रहे हो उसमें इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो जब हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज़ करके बनाते हैं, क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट, तो एक स्ट्रक्चर मिल जाता है सारा। ठीक है, स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मिल जाता है। हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज़ करके भी कर सकते हैं। सेकंड में होता है कि आप स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो कि सारी आईडीएस में अवेलेबल होता है, एचटीएस में है, इक्लिप्स से इंटेलिजे। तो स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट इसका यूज़ करके भी हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड थर्ड होता है जो कि मेनली यूज़ नहीं करते हैं पीपल से, दैट इज CLI। ओके, दिस इज कमांड लाइन टूल्स। तो CLI का यूज़ करके भी हम क्विकली डेवलप कर सकते हैं किसी भी स्प्रिंग एप्लीकेशन से। ओके, so these are the 3 ways. Either we can use Spring Initializer, Starter project, or CLIs. Okay. So what are the steps if we create a simple Spring Boot project? Okay, so यदि हमें Spring Boot project क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो हमें उसका स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, देयर इज 2 ways। आइदर वी कैन यूज Spring Initializer और Spring Starter। ठीक है, यदि हम UI का यूज कर रहे हैं तो CLI का छोड़ देते हैं, CLI इज ऑल्सो वे। ओके, तो यू नीड टू डू दिस टू क्रिएट अ स्प्रिंग स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो भी डिपेंडेंसीज चाहिए वो ऐड करना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें सुविधा मिलती है कि यहाँ पर हमें या तो हमें मतलब स्टार्टिंग में ही ऐड कर सकते हैं, या एज पर द रिक्वायरमेंट भी हम उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक जनरली क्या होता है, बेसिक डिपेंडेंसीज ऐड कर लिया जाता है, उसके बाद एज पर द रिक्वायरमेंट बाद में उसे ऐड करते हैं। ठीक है, फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाती है उसके बाद हम इंपोर्ट इट इनटू आईडी। यदि हमने स्टार्टर का यूज़ किया है तो इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यदि स्टार्टर का यूज़ नहीं किया है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज़ किया है, तो इससे हमें एक जिप फाइल मिलती है जिसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है किसी भी आईडी में। ठीक है, उसे हम इंपोर्ट करते हैं। तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर क्या होता है, किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप से देखेंगे। ठीक है, तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर में किस तरह से क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट, तो हमें सर्च करना पड़ता है इस तरह से स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ठीक है, यहाँ पर ब्राउजर पर। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है एंड लैंग्वेज सिलेक्ट करना। तो प्रोजेक्ट हम जो सिलेक्ट करेंगे मार्विन, क्योंकि यदि मार्विन प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यदि आप ग्रेडर यूज़ करो तो ग्रेडर, बट स्प्रिंग का यूज़ कर रहे हो, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो मार्विन सिलेक्ट कीजिए यदि आप मार्विन प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, जावा लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हो, जावा, कोटलिन, ग्रोवी। ओके, तो वी विल सिलेक्ट जावा। स्प्रिंग बूट के किस स्नैपशॉट का यूज़ करना चाहते हो, तो लेटेस्ट वन वी कैन यूज़। ओके, 3.0.0+1। ओके, 0+1 means you can use 3 Marvin version 3 plus. Okay, then here is a project project metadata where group ID is there. Okay, artifacts ID and project name are there. Here it is hidden. If we go to the browser, okay, we can see Spring Initializer जैसे ओपन करते हैं, you can see so which group you wanted.
Okay, artifacts id, group id लाइक कंपनी का नेम, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स इज लाइक ब्रांच या फिर किसी टीम का नेम, इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। नेम ऑफ प्रोजेक्ट, यदि डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। पैकेजिंग क्या रखना चाहते हो, ठीक है, पैकेजिंग हो सकते हैं। ये जब बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। एंड जा चाहिए या वार, किस तरह की पैकेजिंग आपको चाहिए और वो हमें इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। फिर जावा के किस वर्जन का हम यूज़ करना चाहते हैं, 11, 17, 11, 19 और 8 और 8 प्लस हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो हम 11 का यूज़ कर सकते हैं, 8 का करना हो तो 8 का यूज़ कर सकते हैं। फिर यहीं से हम डिपेंडेंसी सेट कर सकते हैं। डिपेंडेंसी सेट करने के लिए इस पर ऐड डिपेंडेंसी पर क्लिक करते हैं और जैसे हम स्टार्टर किसी भी डिपेंडेंसीज को हमें चाहिए तो हम डायरेक्टली उस पर क्लिक सर्च करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ऐड करते हैं। लेकिन मेनली हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक डिपेंडेंसी से माना जाता है स्प्रिंग वेब। दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक डिपेंडेंसीज वी नीड टू ऐड। ओके, सो इस तरह से हम ऐड करते हैं और फिर इसको जनरेट करेंगे तो हमें एक जी, इस तरह से जी फाइल होगी और उसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो in id we will import it, okay, when we click on file and there is options for import. So in id this is like IntelliJ, you can use HTS, Eclipse, or whatever you preferred VS Code, okay. So what are the steps after importing? So after import this in our ID, we need to create some packages, okay, because it is work, how it is work. So there is a flow, okay. What is the flow we will see here. So we need to create an entity class, okay, we need to create a repository, we need to create a controller. What is entity class? So entity is a class is each object instantiated by this class, whatever the object is that is instantiated by this class, that will indicate a tuple of tables itself. Means in a table, tuple means like a row, okay, tuple is row. So it will whatever the object instantiated by this class, that will be a row, okay. तो जो भी इंस्टेंशिएट होंगे इस क्लास के वो सारे एक रो बनेगी, एक क्लास उस टेबल की रो को ये इंडिकेट करता है, ठीक है। एंटिटी रिप्रेजेंट अ टेबल इन अ रिलेशनल डेटाबेस। एंटिटी मतलब क्या होता है, एंटिटी मींस टेबल, ओके। रिलेशनल डेटाबेस में हम एंटिटी को टेबल को ही, एंटिटी जो है टेबल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर क्रिएट करते हैं हम रिपोजिटरी, ठीक है। एक एंटिटी क्लास क्रिएट करेंगे, फिर एक रिपोजिटरी क्लास क्रिएट करेंगे। रिपोजिटरी मीन्स इट विल डील विद database, okay. So it is a mechanism, you can say it is a mechanism or encapsulation for storing, retrieving, search behaviors. Means here all the behavior will be emulated, or okay, behavior like storing, retrieving, search, this type of behavior you can utilize by this repositories, okay. So this is like a mechanism for that. Now controller is controller is the one of the most important things that so what is controller? Controller will provide you access to the application's behavior. Means if you wanted to access the behavior of this applications, so there is a controller which from where we will go for the particular behavior. If I wanted to this type of behavior, means like if I wanted to retrieve the behavior, so from the controller I will go that part and I can access the retrieve the data from so I can means a particular behavior we can access through these controllers, okay. How we will see when we implement it, okay. So you need to create these things: entity class, repository class, controller class, and there is service class, okay. You need to create a service class. Now what is service class? So in a service class there is a business logic. So whatever we wanted to give the business logic, here we will write, okay, in a service class. So service class files are used to write business logics in different layers, ओके। सो इस तरह से हमारे जो पैकेजिंग है, जो कि कोड कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर ये होता है प्रॉपर्टी, आप सेट कर सकते हो। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज होती है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, जहाँ पर हम प्रॉपर्टीज सेट करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज यू कैन सी इन अ रिसोर्स, देर इन अ रिसोर्स, जब आप इसे ओपन करते हो तो देर इज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। यू कैन क्रिएट अ वायमल ऑल्सो, वायमल फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें हम सारी प्रॉपर्टीज रखते हैं, लाइक सर्वर की, सर्वर पर रन करना, किस पोर्ट पे रन करना चाहते हैं सर्वर की, तो वो चेंज कर सकते हैं। डेटाबेस से कनेक्शन के लिए प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, एंड many more, okay. So in this way our project will completed, okay. And if we, after that we will run it, and the output we can see on browser or Postman, okay. After running the output we can see either the Postman, if you know Postman for checking the
response, okay, or we can use browser, or there is there is other tools are also there. Okay, so what is Postman? Postman look like this. Okay, here is our request, whatever request we wanted to select, like I wanted to post means create a database. Okay, get means retrieve database. There is also put, patch are also there, delete. So suppose I wanted to post something, I want to request for post, so I will select a post request, and here we need to give the URI. Okay, as you know that in this everything is like a resource. Okay, so particular resource I wanted, what I want to post this employee details and post. So we need to give the body, and inside body there is a रो एंड सिलेक्टेड एज अ जेसन. सो जेसन टाइप का हम डेटा इसमें सेंड करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हम डेटा सेंड करते हैं. तो जब हम सेंड पे क्लिक करते हैं तो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिलता है. ठीक है, पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है. इफ करेक्ट देन यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स ओके वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिलता है. यदि डेटा है तो डेटा भी मिल जाएगा. ठीक है, रिटर्न टाइप ऑफ डेटा है कुछ तो डेटा भी मिलेगा. यदि रिस्पॉन्स में एरर आती है तो एरर भी यहीं पर दिखेगी. ठीक है, तो इस तरह से ये पोस्टमैन वर्क करता है कुछ टेस्टिंग के लिए, एपीएस की टेस्टिंग के लिए. ठीक है, so I hope you get some knowledge about what are the steps to create a Spring Boot project. Okay, if you like this, please subscribe to our channel. Thank you so much for watching this video. In the next video we will actually implement the project, okay, hands-on projects. Okay, so thank you so much for watching this video. Keep like and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.